जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से बेहतर गुजरा होगा। तो कल जो है एक सर्कुलर डेट के लिहाज से न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से मार्केट ने आज जो है शुरू में बिल्कुल जो है 1000 पॉइंट्स ऐड किए। उसके बाद मार्केट के अंदर दोबारा वही करेक्शन सेम टू सेम और मार्केट आपकी गिरती गई और मार्केट ने तकरीबन जो है 450 पॉइंट्स निकाल दिए हैं। वॉल्यूम की बात करें 131 मिलियन का वॉल्यूम है, मतलब कि बायर स्टिल जो है मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है और बायर चाह रहे हैं कि भाई मार्केट और थोड़ी नीचे आए, मतलब कि मार्केट में करेक्शन अभी बाकी है। अभी 1,20,000 पे क्लोजिंग हुई है, तो 1,17,18 तक मेरे ख्याल में करेक्शन होनी चाहिए। 2-3 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन मार्केट के लिए बहुत बेहतर होगी। WTL आपका दोबारा डाउन है, 64 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आज डाउन है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। PMI गिर गया है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। PASL आपका साइडवे है, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। K इलेक्ट्रिक डाउन है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। PIA आज आपका डाउन है, ₹1 19 मिलियन का वॉल्यूम है। ICIBL आज आपका चला है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP दोबारा डाउन हो गया है जी, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। अच्छी कैंडल हमें नहीं दे रहा TPLP। यूसुफ वेग लिमिटेड आज कुछ चला है, देखते हैं 4.5 क्रॉस करेगा तो 5 की तरफ जाएगा। बल कचरा शेयर है, वॉल्यूम अच्छा पड़ा है 14 मिलियन का। FCSC आज आपका डाउन हो गया है जी और 14 मिलियन का वॉल्यूम है। आपके पास अस्क्री लाइफ इंश्योरेंस है, एस्कॉर्ट बैंक है, देन आपके पास क्रिस्टन जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है, गाजी फैब्रिक्स है आपके पास, ये कैप की तरफ गए हैं। SIBL है, CRTM आपका कैप है जी। INKL दोबारा कैप है, देन जाहिद आपके पास आज कैप हुआ पड़ा है जी, वॉल्यूम नहीं है। और देन आपके पास मैक पैक फिल्म्स दोबारा कैप है। यूनिकैप मुडारबा जिस तरह ऊपर गया था उसी तरह नीचे आ रहा है। देन अगर आप देखें वॉल्यूम वाला शेयर आपके पास सरदार केमिकल इंडस्ट्री है, आज लोअर लॉक है। देन PIA को तो रहने ही दें भाई, दूरी रहें इससे। देन आपके पास शादाब टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, ऑलमोस्ट लोअर लॉक है। देन आपके पास GLPL है जी, 8% आज आपका डाउन है। देन आपके पास मेरिट जी, आज कल कैप की तरफ था मेरिट और आज तकरीबन 9% डाउन हो गया और वॉल्यूम भी देख लें, अच्छा खासा वॉल्यूम पड़ा है। अब हो ये रहा है कि पेनी का ऑलमोस्ट टाइम अब ख़त्म हो चुका है। पेनी की कल शायद कोई 1-2 शेयर के अंदर मूव आए, उसके बाद पेनी का टाइम तो ख़त्म है। आज आपके पास टोटल 15 शेयर्स जो हैं वो आपके ऊपर गए हैं। ALAC कैप में है, CRTM है और डेटा एग्रो दोबारा आपका कैप है जी। चले अच्छी बात है, वॉल्यूम आज भी तकरीबन 25,000 का ही पड़ा है और कैप हुआ है जी आपके पास, अच्छी बात है जी। हमारे पास तो पुराना पड़ा हुआ है। INKL जी कैप है, एलिजुअल है, मैकफेल है, मैक्टर है, पाक डेटा काम है, RUPL है, रूपाली है और देन टॉवल है जी। टावर्स मेरा फेवरेट शेयर है, इसके अंदर भी जो है आज वॉल्यूम है, हालांकि हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास पुरानी एक बाइंग थी तो वो भी मेरे ख्याल में कम, बहुत गिने चुने लोगों के पास होगी। दैन यहाँ पे अगर कोई वॉल्यूम वाला शेयर देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आएगा। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं पहिए की। कमर्शियल बैंक्स कुछ ना कुछ चले हैं, बैंक लबीब, MCB, UBL, HBL, इनके अंदर हमें कुछ ना कुछ जो है वो मूव दिखाई दी है। और इसी तरह अगर आप देखें ऑयल एंड गैस सारा उड़ा पड़ा है, फर्टिलाइज़र में FFC पॉजिटिव है, बाकी सारा डाउन है। सीमेंट उड़ा पड़ा है मुकम्मल तौर पे। पावर में हब पावर थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी सारा डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग डाउन है। टेक्नोलॉजी में सिस्टम पॉजिटिव है, बाकी डाउन है। ऑयल एंड गैस में PSO थोड़ा पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है, फार्मा, फूड, टेक्सटाइल सब कुछ उड़ा पड़ा है। देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। UBL ने ऐड किया जी तकरीबन 97 पॉइंट, बैंक लबीब ने 50 पॉइंट, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 43, MCB ने 29, PSO ने 22, HBL ने 16, हब पावर ने 13, FFC ने 12, सिस्टम ने 10 और बेस्ट वे ने तकरीबन 7 पॉइंट। AGP ने 20 निकाले हैं, एंग्रो होल्डिंग ने 22, गलेक्सो ने 23 निकाले हैं, मिलर ट्रैक्टर ने 26 पॉइंट निकाले हैं और PPL ने तकरीबन 32, मेपल लीफ ने 34, एफर्ट ने 57, माड़ी ने 64, लकी ने 87 और पैकेजेस ने तकरीबन जो है 96 पॉइंट निकाले हैं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि ज़रा इंडेक्स हमें क्या कहता है। आज की कैंडल अगर देखें रेड कैंडल है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, 134 मिलियन का वॉल्यूम है, मतलब कि मार्केट ने मज़ीद नीचे आना है। तो वेट करते हैं 1,18,000 का, 1,17,000 का, वहाँ पे जाके कुछ बाइंग हमें नज़र आए। करंटली तो मुझे मार्केट के अंदर किसी किस्म की जो है वो एक्सट्रीम बाइंग नज़र नहीं आ रही है और ना ही मुझे जो है अच्छे स्क्रिप्ट्स के अंदर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और मुझे तो मज़ीद जो है मार्केट के अंदर करेक्शन दिखाई दे रही है। तो 1,18,000, 1,17,000 जो है एक आइडियल जो है जोन होगा, वहाँ पे जाके देखेंगे कि इंडेक्स क्या करता है। बाड़ी पेट्रोलियम के अंदर आज दोबारा वॉल्यूम नहीं था, कल की तरह ही वॉल्यूम था। कल थोड़ा ज़्यादा होगा, मे बी 8,50,000 था, आज 8,81,000, आज थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम है।
कैंडल रेड पड़ी है, आज दोबारा 8 रुपये निकल गए हैं। तो माड़ी अब आपका आ रहा है 610 पे, तो अब आप मेरे ख्याल में अब आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी चाहिए माड़ी पेट्रोलियम के अंदर। स्लो स्लो बाइंग करें, नीचे जाता जाएगा, बाइंग करते जाएं और नेक्स्ट क्वार्टर तक आप इसे होल्ड करके रखें। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है अच्छे शेयर के अंदर, अच्छे शेयर्स को आप स्लो स्लो बाइंग करें, आपको टेंशन नहीं होगी। लकी सीमेंट मैंने आपको इंडिकेशन दिया हुआ था कि लकी सीमेंट ने डाउन आना है और लकी सीमेंट आ रहा है दोबारा सपोर्ट बनाने। तो अब देखते हैं, लकी सीमेंट की भी अब मेरे तो जोन में आ गया है 330 से नीचे, अब इसकी स्लो स्लो बाइंग स्टार्ट हो गई है हमारी तरफ से। तो 325 पे, 320 पे और 310 पे, 300 पे, 280 तक आए तो मैं तो कहता हूँ भर लेना चाहिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज भी देखें ना, वॉल्यूम इसके अंदर आज अच्छा आया है, आज भी तकरीबन जो है 3 मिलियन का वॉल्यूम है। मतलब कि लोग जो है वो लकी सीमेंट के अंदर स्पेशली इंटरेस्टेड हैं और मैं भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ भाई, सीधी बात है। पीपीएल जी आज आपका डाउन है और तकरीबन 162 पे आ गया। थोड़ी बहुत पीपीएल के अंदर मजीद डिप जैसे लग रहा है कि यार यहाँ तक इसे वैसे रुक जाना चाहिए था, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए 165 से। तो अब आखिरी जो होप है वो आपकी 160 की, 160 पे जो नीचे जो है क्लोजिंग ना दे, नहीं तो उसके बाद 155 और 150 पे जाके जो है इसकी बाइंग की जा सकती है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल अगर पैनिक हो जाता है तो फिर जो है माल अगले निकाल के ले जाते हैं। अब ये आखिरी होप 160 है, 160 पे से रुकना चाहिए। 160 ब्रेक कर गया तो फिर मेरे ख्याल में हमें ये 155 पे ही मिलेगा, वहाँ पे से बाय करना चाहिए। ओजीडीसी भी आज आपका तकरीबन साइड भी रहा, ज़्यादा पॉइंट तो नहीं निकले ओजीडीसी की तरफ से आज, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आज दोबारा ऊपर भी गया था, एंड पे डाउन आ गया है। तो ओजीडीसी को देखें अब ज़रा, 205 पे आता है, देन उसके बाद अगर ये आपको 200 पे मिलता है, 195 पे मिलता है, यहाँ पे से देखेंगे। अब लॉन्ग टर्म में इनकी स्क्रिप्ट्स के अंदर, सब स्क्रिप्ट्स के अंदर कोई मसला नहीं है ना, तो ओजीडीसी के अंदर मसला है लॉन्ग टर्म में, ना पीपीएल के अंदर है, ना माड़ी के अंदर है, ना लकी सीमेंट के अंदर है। बस शॉर्ट टर्म के लिए इनके अंदर पैनिक आता है, अच्छे शेयर के अंदर ही कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। बाकी आपके जो हैं वो जो कचरा शेयर हैं, फंडा जो पेनी शेयर्स हैं, उनके अंदर अब आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम कम हो रहा है और अब पेनी आपको थोड़ा परेशान करेंगे। अब पेनी से निकल जाएं तो बेहतर है, जहाँ पे जितना प्रॉफिट आ रहा है अपना प्रॉफिट लें और बस कहें कि चल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, जितना आ गया और चुप करके एग्जिट कर जाएं। अब प्रेमा के अंदर जी आज वॉल्यूम पड़ा है तकरीबन 3.6 मिलियन का। अब प्रेमा अब आलमोस्ट आपका साइडवे चला गया है और अब दोबारा एक्यूमुलेशन जोन के अंदर भी जाएगा। अब प्रेमा का जो स्टॉप लॉस बनता है ना, वो बनता है 38 से नीचे क्लोजिंग बेस पे। अब जो सपोर्ट है ना वो हमारे पास है 39 की, 41.20 पे मूव कर रहा है, 39 की एक सपोर्ट है, 39 को ब्रेक कर गया तो फिर काम ख़तरनाक होगा, इसलिए 38 का स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होगा प्रेमा के अंदर। तो बल स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूरी है, स्टॉप लॉस बंदा टाइम से लगाए तो बेहतर होता है। तो अगर 38 से नीचे ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा ख़तरा होगा, तो स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में 38 का लगा ले तो बंदा बेहतर है, लेकिन क्लोजिंग बेस पे लगाएं। 38 से नीचे क्लोज हो तो तब एग्जिट करें, अदरवाइज़ जो है आप लोग थोड़ा वेट करें, अभी भी 2-3 रुपये का मार्जिन बाकी है प्रेमा के अंदर। डेरा गाजी खान सीमेंट अब आपका डाउन आ रहा है जी और दोबारा सपोर्ट बनाएगा, आप देखते हैं। मैं तो इसे थोड़ा अब नीचे देख रहा हूँ कि यार जिस तरह से ये नीचे आ रहा है इसे थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, इंशाल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इसके अंदर मिल रही है। तो बल ये आपका 150, 145 इस लेवल पे आपका डेरा गाजी खान सीमेंट बहुत अच्छा है और ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और अगर 2-3 हज़ार पॉइंट और निकलते हैं मार्केट में से तो मेरे ख्याल में आपको 145 तक इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 150, 145 इन दो लेवल्स पे से जो है कंसिडर किया जा सकता है। देन लोड्स है, लोड्स मेरे भाई आपको जमा करना पड़ेगा सब्र के साथ, बहुत सब्र मांग रहा है लोड्स आपका। जो जल्दी करेगा वो मेरे ख्याल में बाइंग करके बैठा रहेगा और जल्दी में कुछ नहीं मिलना आपको इसके अंदर। 14 पे बाइंग करें, देन 12.5 पे बाइंग करें, इन दो लेवल्स पे इसकी बाइंग करें और कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये शेयर आपका इंशाल्लाह ब्रेकआउट देगा, ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये शेयर आपका 16.5 भी करेगा और देन ये शेयर आपका 18-20 भी कर सकता है। बस सब्र वाली बात है, जो सब्र के साथ रखेगा उससे ही गेन मिलेगा। और जल्दी में आपको जो है कुछ भी लोड्स नहीं देने वाला है, जो सब्र से रखेगा उसे ही लोड्स के अंदर अच्छा गेन मिलेगा। ये जो वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है ना, ये यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेकर ये सारी कैमुलेशन है, ये कैमुलेशन अभी तक है और ये अभी तक ये साइडवे है, बिल्कुल ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेशन इसकी टाइम लेगी, इतना जल्दी ये आपको मूव नहीं देने वाला। इसी तरह जी अब हम बात कर लेते हैं ज़रा डोल के बारे में भी। डोल भी काफ़ी लोगों को पसंद भी है और काफ़ी लोगों को तंग भी कर रहा है। डोल ख़ुद मुझे पसंद है, लेकिन अब डोल में ना काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं और लोग कहते हैं कि यार ये एक ही दिन के अंदर कैप पे कैप लगाए, दोबारा 38-40 कर जाए। तो एक मूव ये आपको अच्छी दे चुका है, अब दूसरी मूव इसने जो अच्छी देनी है ना आपको, वो अच्छी मूव आपको तकरीबन जो है इसके नेक्स्ट क्वार्टर में मिलेगी। नेक्स्ट क्वार्टर से पहले आप भूल जाएं, 3 क्वार्टर हो चुके हैं ना, ज़रा इसका चौथा क्वार्टर देखें कब आना है। इसका चौथा क्वार्टर तकरीबन जो है मे बी
सितंबर में होगा, सितंबर के मिड में कहीं होगा या स्टार्ट में होगा। तो सितंबर तक आप लोग इसे होल्ड करें ही करें। मैं अब ये देख रहा हूँ कि अगर मुझे ये नीचे मिलता है सितंबर तक, मतलब कि उससे पहले पहले मुझे अगर ये मिल जाता है 26-25 पे, तो यहाँ पे मैं इसकी बाइंग कंसिडर करूँगा और मैं इसे जो है इसके क्वार्टर तक रखूँगा लाजमी, इसके रिजल्ट्स आने तक। अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे जाता है दोबारा मज़ीद नीचे, कहाँ तक देगा, 27 पे दे जाता है, 25 पे जाता है, अगर इन लेवल्स पे आपको मिले आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। दोबारा जब इसके अंदर इंशाल्लाह रिवर्सल आएगा तो ये शेयर आपका दोबारा 35-38 आपको दिखाई देगा। ये चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें कि सालाना मीटिंग में इसका डिविडेंड भी आ सकता है, मे बी 2% से ज़्यादा ही है, लाजमी नहीं है कि 2% ही आए, सॉरी 20% से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी इनके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं। 3.88 की इनकी EPS हो चुकी है 3 क्वार्टर की। अगले क्वार्टर की उम्मीद है कि इनकी EPS टोटल मिला के जो है 5+ कर जाएगी, तो मे बी 2.5% का डिविडेंड आ जाए। तो आप लोगों ने रेडी रहना है, बस शेयर में सब्र आपको चाहिए होगा। और करंटली मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सिस्टम मेरे भाई मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जिसने सिस्टम को लॉन्ग टर्म में रखना है वही सिर्फ बाय करे। मैं आपको बाइंग जोन बता रहा हूँ, 100 मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद देन मैं आपको 95 बता रहा हूँ, और 95 के बाद देन मैं आपको तकरीबन जो है ये एक 90 बताऊँगा, और 90 के बाद देन मैं आपको तकरीबन जो है ये 85 बताऊंगा। इन लेवल्स पे से बाय करें। स्टॉप लॉस मेरे ख्याल में तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है। तो अगर इन लेवल्स पे आप इसे स्लो बाइंग करेंगे तो तब आपको फ़ायदा होगा। जल्दी में जो बंदा बाइंग करेगा तो वो मेरे ख्याल में फिर सारी कैश जो है स्टक करवा के बैठ जाएगा, और कैश स्टक करवाना ज़रूरी नहीं है इस मार्केट के अंदर। इस मार्केट में आपके पास फ्री कैश का होना ज़रूरी है। फ्री कैश लाजमी रखें हर कंडीशन में, चाहे आपके पास 30% फ्री कैश है, 20% है, 25% है, 40% है, फ्री कैश आपकी जो है वो बड़ी होना ज़रूरी है। और ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में रह के आपके काम आएगी। तो ये चीज़ें आपको लाजमी जो हैं ये जहन में रखनी है, और फ्री कैश जो है आप लोग अपने पास संभाल के रखें। फ्री कैश जो है आपका काम आएगा आपको। देन टॉमसल है। टॉमसल मेरे भाई फ़िलहाल तो मुकम्मल तौर पे ना कंसोलिडेशन में है, और कुछ इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड नहीं है अभी करंटली जिस तरह से जा रहा है। अभी तो फ़िलहाल मेरे ख्याल में ये थोड़ा बहुत और कंसोलिडेट करेगा। अब इसकी बाइंग कहाँ पे करनी चाहिए? जो न्यू बंदे हैं ना इसकी बाइंग करना चाह रहे हैं, या जिनके पास पहले की बाइंग है, उन्हें मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये अगर ये आपको मिले 28 के राउंड अबाउट, यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें या एवजिंग करें। अगर इसके बाद दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिले 25 की, इस लेवल पे आप इसकी मज़ीद बाइंग करें, और 30 पे भी आप बेशक 20-30% बाइंग कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें लेकिन 30 पे थोड़ी बहुत कर लें। ये आपके 2-3 लेवल्स हैं, इन 2-3 लेवल्स पे आप इसकी बाइंग करें और देन वेट करें कि ये रिवर्सल आपका कब देगा। जब इसके अंदर रिवर्सल आएगा ये 35 भी करेगा, इंशाल्लाह ये आपका 40+ भी करेगा, और मे बी अगली रैली जो है इसके अंदर वो 50 की तरफ भी आ सकती है। बस शेयर स्लो है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। शेयर बहुत टाइम लेता है और आराम से मूव लगाता है। और बाकी जो है ईरान और अमेरिका के मेरे ख्याल में अभी जो है मज़ीद जो है वो हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, और मीटिंग वगैरह चल रही है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि लकी सीमेंट की जो इराक़ में मेरे ख्याल में उनकी जो कंपनी है वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पे जो उनका प्लांट है, वहाँ पे जो है इराक़ में जो है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में एक जो है ड्रोन गुज़र रहा था, और वो ड्रोन जाके उनकी जो लकी सीमेंट की जो वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही थी वहाँ पे जाके बिल्डिंग से जाके टकराया है, और उसका भी मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ लकी सीमेंट को नुकसान हुआ होगा यकीनन। और बल ये आप लोग देख लीजिएगा, ये न्यूज़ मुझे मिली है तो मैंने कहा चलें आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। और एक और न्यूज़ ये है कि BNL बनी लिमिटेड के बारे में अब जो है वो ये चल रही है कि BNL को नोटिफिकेशन आया है PSX वालों की तरफ से, जो है अनयूजुअल मूवमेंट इन शेयर प्राइस का, कि उनकी जो शेयर प्राइस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंज आया है। तो इस वजह से BNL को आज नोटिफिकेशन भी आया पड़ा था, तो वो मैंने नोटिस देखा भी है। हालांकि BNL कैप पे कैप जा रहा है बिल्कुल, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स एक्टिव हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चले ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो BNL के अंदर वैसे जिसकी एंट्री है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चले तो बेहतर है। जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना हो लगाए, कोई मसला नहीं है, और जितना प्रॉफिट मिल रहा है ऊपर जाता जा रहा है जाने दें, लेकिन अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर लाजमी एडजस्ट करके रखें, क्योंकि ये शेयर अगर एक दफ़ा गिर गया ना तो फिर मेरे ख्याल में आप ऐसे ना हो कि 3-4 साल 5 साल फंसे रहें शेयर के अंदर कि शेयर हमारे प्राइस पे नहीं जा रहा। देखिए शेयर के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं,
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, बस इन्वेस्टर्स खेल रहे हैं टेक्निकली तो ठीक है, आप भी जो है खेलना है तो आप भी खेलें, लेकिन एहतियात के साथ। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे जो आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन किए थे, वो भी मैंने देख लिए थे और मैंने कहा चलें सबका एनालिसिस कर लेते हैं। कल जुमे वाला दिन है, कल मज़ीद सेलिंग एक्सपेक्टेड है और आप लोग रेडी रहें। मार्केट अगर 2-3 हज़ार पॉइंट और नीचे आती है तो उसके लिए आप लोगों के पास अच्छी कैश होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना है जी। तो आप लोगों की नज़र में अगर कोई शेयर होता है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी, वीडियो को आप लोग ने एक तो लाजमी लाइक करना है और जो न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं व्यूअर्स, उन्होंने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।